जय माता जी, जय मामा साने मेलडी सभी को, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त गुप्त साधना विधि, गुप्त ऐसी विद्या देने जा रहा हूँ। गुप्त साधना जो कि 1 घंटे में, ये विधान ऐसा है कि 1 घंटे में आपको मसानी मेलडी सिद्ध होगी। ठीक है, लेकिन यह साधना आपको शमशान में जाके करनी पड़ेगी। ठीक है, शमशान में, शमशान को पहले जागरूक करना पड़ेगा, उसके बाद यह साधना को आप करिए। ठीक है, यह साधना में पूरी चैलेंज और गारंटी के साथ देता हूँ। ठीक है, कि मेरी बताई हुई विधि के अनुसार किया। ठीक है, और मसानी मेलडी आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई तो आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम लाइव वीडियो बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर हमारा। ठीक है, आ जाना मेरे पास, जूते पकड़ लूंगा तुम्हारे। ठीक है, ये चैलेंज है मेरा। मैं कोई भी साधना ऐसा नहीं देता हूँ, चैलेंज मार के देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ माता मसानी मेलडी है, और जो भी मुझे साधना मेरे गुरु ने सिखाई है माता मसानी मेलडी और माता मसानी मेलडी ने, वही मैं साधना आपको देता हूँ। ठीक है, इसलिए बेशक मेरे को तो कोई शक ही नहीं है कि ऐसा होगा ही नहीं, कभी तक हुआ ही नहीं और ना ही होगा। ठीक है, तो 1 घंटे में सिद्धि होने वाली मसानी मेलडी की साधना है। ठीक है, शमशान में जाके करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये साधना, ये ध्यान रहे, इंसान को जागरूक करने के बाद यह साधना की जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में माता मसानी मेलडी आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। माता भोग मांगेगी, माता को भोग चढ़ाना है। उसके बाद दानों के अंदर माता को वचन में लेना है। ठीक है, किस तरीके से वचन लेना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। वचन में लेने के बाद फिर सिद्धि हो जाए तो साधक क्या क्या कार्य कर सकता है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो पूरी तरीके से आप कोई भी मसान का, कोई भी मूठ चोट का, काली का, भैरव का, कोई भी तंत्र वो काट सकता है। ठीक है, आसानी से। किसी की सवारी बंधी हुई, किसी की माता बंधी हुई, किसी का घर बंधा हुआ, किलन हुआ है, ठीक है, वो तोड़ तोड़ सकता है, वो उसका काट कर सकता है। और किसी के ऊपर कुछ भी, कोई भी माता, जैसे किसी को भी सवारी बुलानी हो, ठीक है, किसी की माता के ऊपर सवारी चढ़ानी हो, तो वो भी ये चढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि चौरे सिखाते की आगेवान माँ मसानी मेलडी है, और ऐसा कोई देव देवता ना हो जो चौरे सिखाते में ना आता हो। ठीक है, मसानी मेलडी जैसे आज्ञाकार करेगी वैसे ही देव चौरे सिखाते की चलेगी। ठीक है, और यह साधना से किसी के ऊपर मारण प्रयोग भी कर सकते हैं, और इतना घातक प्रयोग मारण प्रयोग का होगा, मूठ चोट का। ठीक है, कि ना तो इसका कोई काट कर सके, ना ही कोई पीछे उसका। और यह साधना करने के बाद, माता मसानी मेलडी को सिद्ध करने के बाद, अगर आपने किसी के ऊपर छोड़ दी माता को, तो फिर कोई इसे वापस करने वाला नहीं है। ठीक है, स्वयं आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि मसानी मेलडी जब आन से उसे भेजने की एक विधि होती है। ठीक है, उसकी अलग, सिद्ध करने के बाद उस तरीके से अगर भेजोगे, मैं बताऊं, तो कोई भी उसे वापस तो क्या, किसी का हाथ भी नहीं आएगी। पहले तो कोई देखेगा पाट लगा के तो, ठीक है, कि ये मसानी मेलडी आई हुई है। लेकिन सामने वाला का इतना बेतहाश, उसका हाल इतना खतरनाक करेगी माता की, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और उसके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो काम है वो चलाती ही रहेगी माता। ठीक है, इतनी खतरनाक माता मसानी मेलडी होती है। ठीक है, छोड़ोगे तो, लेकिन किसी के ऊपर कभी भी मत छोड़ना। ठीक है, तो चलिए मैं सामग्री, विधि और विधान बता देता हूँ आपको, किस तरीके से करना है, मंत्र क्या रहेगा। ठीक है, पहले सामग्री भोग के साथ सुने। एक हवन, माता की चुंदड़ी, एक नारियल, एक हार, सुगंधित इत्र, ठीक है, काला मुर्गा,
देसी दारू, सिगरेट, नमकीन, एक अंडा, 5 पतासे और खिचड़ा और सीरा गेहूं के आटे से बना। इतनी सामग्री रहेगी, ठीक है। और एक काला कपड़ा 1.5 मीटर का हो तो चलेगा, 1.25 मीटर का एक कपड़ा होता है काला तो चलेगा। आसन आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आसन में कोई बंदिश नहीं है, कपड़ों में ना ही कोई बंदिश है। दिशा सिर्फ दक्षिण रहेगी आपके मुख की। एक मिट्टी का दीपक भी ले जाना है, अगरबत्ती और धूप। बाकी जो नॉर्मली पूजा की सामग्री है वो तो आपको लेके ही जानी है, ठीक है। अगरबत्ती, धूप, दीपक, ठीक है। वो साधक को बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता ही चल जाता है कि साधना करने के लिए जो नॉर्मल सामग्री है वो दीपक, धूप, अगरबत्ती वो लेके जाना पड़ता है, ठीक है। सरसों के तेल का दीपक होगा तो चलेगा, और नहीं मिले तो कोई भी दीपक होगा तो चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद माला। तो माला आपके पास काले हकीक की है तो उत्तम है, ठीक है। बाकी रुद्राक्ष की भी ले सकते हो और लाल चंदन की भी ले सकते हो। ध्यान रहे सपट्टी की माला या फिर लाल होंगा का वो सब नहीं चलेगी माला है, ठीक है। रुद्राक्ष, काले हकीक, ये तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। वैसे तो काले हकीक की वो तो उत्तम रहेगा, ठीक है। अन्यथा रुद्राक्ष और लाल चंदन भी चलेगी, ठीक है। ये 3 के अलावा और कोई माला ना ले, ठीक है। संस्कारित नहीं है तो उसे गंगा जल में धो ले या तो फिर पंचामृत से उसे स्नान कराए, माला पूजन करे, उसके बाद जाए, ठीक है। अब मैंने विधि विधान सामग्री बता दी, अब विधि विधान बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नोट करें। तो अब जब सामग्री लेके जाए, ठीक है, और ध्यान रहे कि यह साधना आपको रविवार के दिन करनी है। 1 घंटे की साधना है, ठीक है। रविवार के दिन करनी है, रात को 10 बजे के बाद जाना है आपको शमशान में। और यह साधना जो शमशान में नहीं कर सकते वो घर पर भी कर सकते हैं, अपने घर पर, ठीक है। लेकिन उनको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, सिद्ध तो माता होगी ही होगी, ठीक है। सिद्ध होगी माता, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा माता का। घर पे आप कर सकते हो साधना को, ठीक है। अच्छे से अनुभव दे देगी माता, 1 घंटे के अंदर जबरदस्त अनुभव देगी आपको, ठीक है। तो घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि शमशान में जाके जाने वाले ही करे, ठीक है। लेकिन इस साधना को थोड़े ज्ञानी हो, थोड़ी इस क्रियाओं में थोड़ा ज्ञान रखते हैं वही लोग करे, ठीक है। हलवा नहीं है माता मसानी मेड़ी को जो बैठ गए और सिद्ध कर लिया, ठीक है? तो शमशान में जाने वाले लोग सुने और घर पे बैठने वाले भी जो साधना करे वह भी सुने। इस सर्वप्रथम आपको अपनी कुल देवी की पूजा करनी है। कुल देवी के जो जो भी भोग है वो चढ़ाना है और उनको प्रार्थना करनी है और रजा लेनी है उनसे कि माँ मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये साधना बहुत ही खतरनाक है। सुन लेना, एक बार बता रहे हो, 1 घंटे के अंदर सिद्ध होगी माता, प्रत्यक्ष होगी आपके सामने, ठीक है। क्योंकि इस मंत्र में आन और ऐसी आने लगाई गई है, ठीक है, कि माता को आने को मजबूर कर देगी, ठीक है। बाद में मेरे को मत बोलना कि ये हो गया वो हो गया मेरा, ठीक है। इसका कोई भी जिम्मेदार मसाने मेरड़ी तंत्र यूट्यूब चैनल नहीं होगी, ठीक है। तो माता की रजा रही कुलदेवी की, ठीक है। रजा पे आप दाने दाने लेकर भी बैठ सकते हो, माता से कुलदेवी से डांट दौड़ भी मांग सकते हो, ठीक है। या फिर एक वैन भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो, ठीक है। तो जब रजा दे दे माता, उसके बाद आपकी जितनी भी घर की देवियाँ है उनको भी प्रार्थना करके उनसे भी रजा लेनी है, ठीक है। उनसे रजा दानों पे नहीं लेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन बोलना एक बार, ठीक है ना, याद करना जरूरी है, ठीक है। सभी घर के देवी देवताओं को याद करना जरूरी है। उसके बाद जाए शमशान में ये सब सामग्री लेके, ठीक है। विधान एक ही रहेगा घर वालों के लिए और शमशान वालों के लिए भी, ठीक है। सर्वप्रथम आपको जाना है, जगह इस जगह पे बैठना है जहाँ शमशान को मुर्दे जलाए जाते हैं, ठीक है ना। जब मुर्दे को जलाया जाता है उसके पैरों की तरफ आपको बैठ जाना है, ठीक है। आसन लगा, आसन कोई भी ले सकते हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। और फिर आपको क्या करना है कि दीपक सामने रखना है,
दीपक जलाना है मसाने मेलडी के नाम से, पूर्व दिशा की तरफ दीपक की जोत रहेगी, ठीक है। और अगरबत्ती लगानी है, धूप लगाना है मसाने मेलडी के नाम से, और आर जो लिया है वो दीपक के गोल रख देना है, ठीक है ना। दीपक को बीच में आए ऐसे रख देना है, ठीक है। आर गोल आता है ऐसे गोल गोल। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग जो भी घेरा आपको आता है, घेरा, वो घेरा खींच लेना है, ठीक है ना। और फिर भैरव जी का मंत्र है तो भैरव जी का मंत्र आप जाप करें, या तो फिर उनकी मन ही मन पूजा करे, याद करे और उनसे रजा ले, और शमशान काली से भी रजा ले और पूजा करे उनकी, ठीक है। उसके बाद जो भी भोग सामग्री जो भी आपने ली है वो सब आप घेरे के अंदर रखे, बाकी जो दीपक और अगरबत्ती और धूप वही बाहर रखे, बाकी जो भी मुर्गा वगैरह सामग्री जो भी मैंने बताई वो सब आप घेरे के अंदर रखे। उतना जो आपको घेरा खींचना है वो थोड़ा बड़ा खींचना है, ठीक है, ताकि आपका सारा भोग आपके अंदर आ सके उस घेरे के अंदर, ठीक है। क्योंकि शमशान में बैठे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आ जाएगी, ध्यान रहे, ठीक है। और जब माता मसाने मेले की साधना करने बैठते हो तो एक बात याद रखना कि 84 खाते के सभी देवता आते हैं, ठीक है। जितने भी जो 1200 बुतावड़े है, 72 झपड़ी है, ठीक है, वो सभी आती है, तो ध्यान रहे, ठीक है। कुछ करेगी भी तो नहीं, क्योंकि आपने घेरा खींचा होगा स्ट्रॉन्ग तो, लेकिन मसाने मेले की साधना करने बैठते हो तो आती है, ठीक है। और जब मसाने मेली आ जाती है तो सब चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब तक मसाने मेली नहीं आती है आपके सामने प्रत्यक्ष, तब तक आप घेरा खींच के बैठे, और जो भी घर पे करने वाले साधना वो भी घेरा खींच के ही बैठे, ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ। और उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, ठीक है, माला से। आपको 8 माला करनी है। कितनी माला करनी है? 1 घंटे के अंदर 8 माला करनी है, ठीक है। जब तक माता मसाने मेलडी ना आए तब तक आपको जाप करते रहना 8 माला, ठीक है। 1 माला करोगे शमशान जागृत हो जाएगा, ठीक है। 2 माला 3 माला करते करते आपको अनुभव शुरू हो जाएगी, किलकिलाहट उठेगा। और फिर 6 से 7 के अंदर 6 से 7 के अंदर आपको पूरे के पूरे अनुभव और माता मसानी मेलडी चलते हुए आते हुए दिखेगी आपको, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है ना। माताएं कुछ भी नहीं करेगी आपको। और जब आपके आगे खड़े हो जाए माता, माता किसी भी रूप में आ सकती है, ध्यान रहे, ठीक है। जिस तरीके से आप फोटो में देखते हैं उस रूप में आएगी ऐसा कोई नक्की नहीं है, ठीक है। इसके लिए किसी भी रूप में आ सकती है माता, ध्यान रहे मसाने मेलडी, ठीक है। तो माता जब आपके आप सामने आके खड़ी हो जाए तो पहले कुछ आपको बोलना नहीं है, मंत्र ही जाप करते रहना है, ठीक है। और माता जब आपसे कुछ बोलेगी माता, ठीक है, वो मैंने बताऊंगा, वो जो साधना करने बैठेगा उसे ही पता चलेगा, ठीक है। और फिर माता भोग मांगे तो आपको पहले दारू की धार दे देनी है, सिगरेट जला के दे देनी है, और फिर काला मुर्गा जो लिया है उसे काट के वहाँ पे उनका खून दे देना है, ठीक है। और यह सब आप हवन जलाए, ठीक है, हवन जलाए उसके बाद उसको उसमें दे दिए, ठीक है, हवन में दीजिए आप, उसमें सब भोग दीजिए। हवन पहले नहीं जलाना है, जब माता आ जाए उसके बाद ही जलाना है, ठीक है। और अब जब माता आ जाए तो आपको दानों पे माता के वचन ले लेना है, ठीक है। माता देगी वो दाने, गेहूं के दाने देगी या उड़द के दाने भी, कोई भी दाने देगी, ठीक है। तो माता से एक वेण ले लेना है माता से कि माँ मुझे वेण दे, तेरे हाथ से दाने दे, ठीक है, कि मेरे लिए हर कार्य करेगी और हर चीज पे चलेगी तू, और मेरे परिवार की पूरी रक्षा करेगी, ठीक है। और मैं जो बोलूंगा वही करेगी माता, और सदैव मेरे साथ रहेगी, ये वचन ले ले माता से, ठीक है। तब माता वेण देगी आपको, ठीक है। तो वेण जो है वो माता देती है, वो उसको आपको संभाल लेना है, ठीक है, रख लेना है अपने पास। माता आपको हाथ में वेण देगी, उस वेण को रख लेना है, दाने को, कोई भी दाना हो सकता है, ठीक है। उसको फिर अपने पास रख लेना है। फिर माता भोग भोग लेके सारा चली जाएगी, ठीक है।
और फिर आपको घेरे से बाहर निकल कर सब सामग्री जो हुई वही वही रहने देनी है। घेरे से निकल कर आपको चुपचाप बोले बिना बोले उस वेण को लेके घर आ जाना है और उसको जहाँ पूजा पाठ करते हो वहाँ आके रख देना है, ठीक है। और उससे संभल कर रखना है, ऐसी डिब्बी या किसी चीज़ में आप रख दीजिए जो कि वो एक भी दाना छूटा ना पड़े, ठीक है ना। अगर एक भी दाना अगर छूटा पड़ गया तो आपकी सिद्धि बर्बाद हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी माता मसाला मेडी को बुलाओगे तो नहीं आएगी, ठीक है। तो उसे डिब्बी या किसी ऐसी चीज़ में रख देना है कि एक भी दाना आपका छूटा ना पड़े, ठीक है। अब मैंने सिद्धि बता दी, ठीक है। अब चलाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं छोड़ने की विधि बता रहा हूँ। एक नारियल लेना है, 5 अगरबत्ती लेनी है, ठीक है। और एक काला कपड़ा लेना है, जो वेण माता का रखा है उसके सामने बैठ जाना है। सिगरेट जलानी है, ठीक है। सिगरेट जला के आपको पीनी है और मंत्र जाप करना है और एक चाकू लेके बैठना है, ठीक है। चाकू गोल गोल मंत्र अभिमंत्रित करते हुए बोलते हुए आपको चाकू को नारियल के ऊपर गोल गोल घुमाना है, ठीक है। उसके बाद उसे नारियल को काले कपड़े में रख दीजिए, ठीक है। अगरबत्ती वहीं नहीं जलानी है आपको, वहाँ नहीं जलानी है। और उस काले कपड़े में नारियल को बंध दीजिए और बंधने के बाद इस मंत्र को जो है आप 21 बार जाप कीजिए, ठीक है, चाकू को गोल गोल घुमाते हुए। और उसके बाद आप इस कपड़े को बांधिए और फिर अगरबत्ती और नारियल को लेके चले जाए आप चौराहे के ऊपर, ठीक है। और फिर वहाँ पर अगरबत्ती मचाने में लेकिन नाम के जलाइए, चौराहे के ऊपर नारियल को रखे और जिसके ऊपर भी भेजनी है उसका नाम बोले और नारियल को एक फटका मारना है, लात मारनी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कैसे उसके ऊपर लगती है माता, ठीक है। ये लात का चलाने वाली माता है, ठीक है, लात से चलेगी। अगर आपको कोई लात मार के किसी के ऊपर भेजेगा तो आप उतना गुस्सा होगे कितने जाओगे, ये बताना, ठीक है। तो माता को भेजोगे तो माता उस सामने वाले का सर्वनाश कर देगी, ठीक है। इसका कोई काट नहीं होगा, जो भी इसका काट करने बैठेगा उसकी भी धज्जियां उड़ा देगी माता, ध्यान रहे, ठीक है। तो जिसको भी ये साधना करनी है वो मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सिद्धि है माता की, 1 घंटे में, और ये सिद्धि हासिल करने वाला कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये मंत्र जो है वो यूट्यूब पे नहीं दूंगा, व्हाट्सएप पे जिसको भी चाहिए वो साधना को करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट करे। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस साधना के लिए 11,000 रुपये मंदिर के लिए फीस रखी गई है, ठीक है। इसके लिए मंदिर में जोड़ा जाएगा ये दान, ठीक है, मंदिर बनाना है तो इसके लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा साधक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ना करे जो खाली हो, ठीक है, जो इसे मजाक के लिए, जो या तो फिर ऐसे ही कि गुरुजी मुझे साधना दे दो, ठीक है, मैं किसी को ऐसे ही साधना नहीं दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे और 11,000 रुपये मंदिर के लिए फीस जो रखी गई है वो डोनेट करे। उसके बाद आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मंत्र के साथ बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए साधन मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।